काल सत्य में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की कथा जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। और ये भगवान की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय जवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं के लिए भी भगवान की कथा दुर्लभ है। इसलिए भगवान की कथा यदि जीवन में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। जब राजा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज की सभा में सुखताल तीर्थ में गंगा जी के पावन तट पर कथा सुनाने के लिए आए तो देवता लोग अपना अमृत का कलश लेकर के और श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा, महाराज अदला बदली कर लीजिए, अर्थात विनिमय कर लीजिए। राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा हुआ है, इसलिए उन्हें ये घड़ा वाला अमृत पिला दीजिए और हमें भगवान का कथा रूपी अमृत पान कराइए, अर्थात अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञां प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अर्थात विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवताओं को ये अमृत कलश कैसे प्राप्त हुआ, बड़ी दुर्लभ वस्तु है स्वर्ग लोक का अमृत, और देवताओं के लिए इसका बड़ा परिश्रम करना पड़ा। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न अमृत को ही कहा गया। और इस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े। और जब धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए तो दैत्यों ने वह अमृत कलश छीन लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के और दैत्यों से अमृत कलश लेकर के और देवताओं को पिलाया। सूर्य और चंद्र के बीच में मध्य में आकर के सिंह का राक्षसी का पुत्र राहु आकर के बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया और उसे भी अमृत का पान कराया, इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो और सूर्य और चंद्र के कहने पर अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से उसका शीश काट दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण वो अमर हो गया, इसलिए सिर उसका राहु हुआ और धड़ केतु हुआ जो नवग्रह में विद्यमान हुआ। और तब से राहु सूर्य और चंद्र का दुश्मन बन गया, समय समय पर उन्हें ग्रसित करता है, जिसे ग्रहण काल कहते हैं। तो इतनी दुर्लभ वस्तु अमृत है जो देवताओं को बड़ी लड़ाई झगड़ा के बाद प्राप्त हुआ। लड़ाई झगड़ा के बाद प्राप्त हुआ और आज वही देवता उस अमृत कलश को लेकर के स्वयं आकर के श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि अमृत कलश
जो है वह राजा परीक्षित जी महाराज को खिला दीजिए और भगवान का कथा रूपी अमृत हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज का एक नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित जी महाराज का दूसरा नाम है विष्णुराज, और दोनों ही ऐसे भागवत के वक्ता और श्रोता हैं कि जन्म बाद में लिए और गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए, माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। तो जहां ब्रह्मरात जैसे वक्ता हो और विष्णु रात जैसे श्रोता हो, वहां कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, क्वा कथा क्वा सुदा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरात विचारेवं तदा देवान् जहासः। कहाँ तो भगवान का कथा रूपी अमृत और कहाँ स्वर्ग का घड़ा वाला अमृत, इनमें तो बराबरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान का कथा रूपी अमृत जो पान कर लिया वो अमरता को प्राप्त हो गया। दूसरी बात, स्वर्ग लोक में देवता जो अमृत पान करते हैं वो सबके लिए सुलभ नहीं है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को केवल ये अमृत पिलाया जाता है, और पिलाया नहीं जाता, केवल सुंगाया जाता है, क्योंकि एक ही घड़ा है। इसलिए डर होने का खत्म होने का डर है कि घड़ा खाली ना हो जाए, इसलिए केवल सुंगाया जाता है। लेकिन भगवान का कथा रूपी अमृत चाहे पुण्यात्मा हो और चाहे पाप आत्मा हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में बैठ करके भगवान की इस कथा रूपी अमृत का पान कर सकता है, किसी के लिए मना नहीं। दूसरी बात, हमारे संत महापुरुषों ने शास्त्रों के पात्रों में इतना लबालब भगवान का यह कथा रूपी अमृत भर दिया है कि हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन भगवान की कथा कम नहीं पड़ेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए जीवन में भगवान की इस कथा रूपी अमृत को जितनी बार पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उतनी बार भगवान की इस कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। तीसरी बात, स्वर्ग लोक में अमृत का पान करके देवताओं का मन विषय भोगों में लगता है, और जब उनकी पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, उन्हें भी इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। लेकिन भगवान का कथा रूपी अमृत जिसने भी पान कर लिया, जैसे श्री मीराबाई जी, श्री रैदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री ध्रुव जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने भगवान की इस कथा रूपी अमृत को पान कर लिया, वो साशरीर भगवान के धाम को प्राप्त हुए, उन्हें शरीर नहीं त्यागा। जैसे मीराबाई जी साशरीर क्षण साशरीर रण छोए राय में लीन हो गए, ध्रुव जी महाराज साशरीर भगवान के धाम को गए और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान श्री जगन्नाथ में सशरीर लीन हो गए। ऐसे ना जाने कितने भक्त हुए और आज भी वो अमर है। तो भगवान का जिसने कथा रूपी अमृत पान कर लिया, उसका कभी पतन नहीं होता।
इसलिए कहाँ तो भगवान का कथा रूपी अमृत और कहाँ स्वर्ग का घड़ा वाला अमृत। बोले ये तो सौदा ऐसे ही है जैसे कोई अमूल्य मणि के बदले अमूल मणि के बदले में कोई कांच की चमकती भई नकली मणि बनवा करके लाए और कहे भैया इस मणि के बदले में ये चमकती वही कांच की गोली ले ले। तो कोई समझदार व्यक्ति ऐसा सौदा नहीं करेगा, घाटे का सौदा नहीं करेगा। एक किसान आदमी था, वैसे हम सभी यहाँ पर किसान ही विराजमान है। एक किसान आदमी था और खेत जोतते भाई, सब खेत जोतते हैं। आजकल विज्ञान इतनी तरक्की कर दी तो ट्रैक्टर आदि मशीनें चल गई। तो हल से खेत को जोत रहा था किसान, तो उसी एक मणियों से भरी हुई मिट्टी के पात्र में भरी हुई, जिसे हड़िया बोलते हैं, वो उसे प्राप्त हो गई। उसने सोचा ये बड़ी ही चमकीली वस्तु है, उसे वो देखने लग गया। लेकिन बगल में ही बाजरे का खेत उसका बोया हुआ था, तो चिड़ियां बाजरा खा रही थी। उसने कहा खेत जोत रहे हैं तो कंकड़ चिड़ियों को मारने के लिए नहीं मिल रहे हैं। उसने सोचा ये कोई कंकड़ ही होंगे चमकीले, तो सारी मड़ियां एक एक करके उन चिड़ियों को भगाने में खेत में फेंक दी। और बाजरे के खेत के उस पार था तालाब, और जैसे ही वह चिड़ियों को भगाने में उन मड़ियों को फेंकने लगा, सब मड़ी तालाब में डूबती गई। एक मणि शेष बची। उसने सोचा मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो बड़ी प्रसन्न होगी, बालक इससे खेलेंगे, अच्छी चमकीली गोली है। तो एक मणि अपने अब उसके बालक उस मणि से बड़ा स्नेह करते खेलते, उनको ये पता नहीं कि ये अमूल्य मणि है। एक दिन घर में नमक नहीं था, किसान की पत्नी ने सोचा घर में कुछ है नहीं तो क्या बेच करके नमक लेके आऊं। उसने सोचा चलो एक गोली दे आती हूं, ये चमकीली गोली बहुत दिन खेल लिया बालकों ने, कम से कम इससे नमक तो आ ही जाएगा। तो एक साहूकार की दुकान पर पहुंची और कहा भैया इसके बदले में हमें नमक दे दो। उसने वो चमकीली मणि देखी तो बोला इसके बदले में मैं तुम्हें 2 किलो नमक दे सकता हूं। उसने सोचा 2 किलो नमक, उसने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी है चमकीली गोली। दूसरी दुकान पर पहुंची साहूकार के पास, उसने देखा तो उसने कहा इसके बदले में 10 किलो मैं तुम्हें नमक दे सकता हूं। तीसरी दुकान पर पहुंची, उसने कहा कि मैं नमक की पूरी बोरी दे सकता हूं इस चमकीली गोली के बदले। इस प्रकार से वो हर दुकान पर गई और उस वस्तु की, उस मणि की कीमत बढ़ती गई। और जब वो मणि एक जोहरी के हाथ लगी और उसने देखा कि ये तो अमूल्य मणि है, उसने कहा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इस मणि के बदले में सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। उस किसान की पत्नी ने सोचा ये वस्तु तो बड़ी अमूल्य है, इसकी बदले में मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसने कहा जो जो वस्तु तुम्हें चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूं। तब उसने सोचा ये तो बड़ी अमूल्य वस्तु है। दूसरी जोहरी के पास पहुंची तो उसने कहा मैं इसके बदले लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें दे सकता हूं, जो जो तुम्हें चाहिए सब दे सकता हूं और बदले में लाखों करोड़ों रुपए दे सकता हूं। लेकिन
किसान की पत्नी जब उस मणि को लेकर अपने घर लौट करके आई और किसान से कहा कि इस चमकीली गोली के बदले मुझे संपूर्ण जीवन भर के लिए धन प्राप्त हो सकता है। किसान ने कहा तुम एक चमकीली गोली की बात करते हो, मुझे तो पूरा भरा हुआ पात्र मिला था मिट्टी का, लेकिन मुझे क्या पता कि इतनी अमूल्य वस्तु है। अरे जिस बाजरे के खेत को मैं चिड़िया भगाने के लिए मैंने ये सारी मड़ियां फेंक दी, उससे ना जाने कितने बाजरे के खेत खरीद लेगा, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, पछताने लग गया। उसी प्रकार से भैया ये मनुष्य का जो जन्म है बड़ा ही अमूल्य है, इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो भगवान की कथा से विमुख रहते हैं, दूर रहते हैं, अंत में केवल उन्हें पछतावा ही हाथ लगता है। संत कहते हैं हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। भैया ये मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके हमें कृपा करके दिया था, लेकिन हमने इसकी महिमा जाने बिना ही संसार के तुच्छ विषय भोगों में ही इस मनुष्य शरीर के महत्व को नहीं समझा। अरे रेन गमाई सोए के दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। तो भैया ये मनुष्य शरीर भी एक अमूल्य मणि के समान ही है, जो इसकी महत्व को समझ लेता है, जान लेता है, वो इस संसार सागर के चक्र में नहीं फंसता। तो जैसे कोई समझदार व्यक्ति, कहने का भाव यह है कि जैसे कोई समझदार व्यक्ति अमूल्य मणि के बदले कोई चमकती वही कांच की गोली का सौदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया। बोले वास्तव में अमृत है क्या? एक बार संतों की सभा हुई और संतों की सभा में प्रश्न उठा कि संसार में वास्तव में अमृत है क्या? तो संतों ने कहा, एक संत बोले कोई कहे अमृत सुरगा माही, पिए देव क्यों खिर खिर जाई। कोई कहे अमृत शशि महुबास, घटे बड़े क्यों हो बेनास। एक संत ने कहा भैया हमने सुना है कि अमृत स्वर्ग लोक में है। बोले यदि दूसरे संत ने कहा यदि स्वर्ग लोक में अमृत होता तो देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में नहीं गिरना पड़ता, तो स्वर्ग लोक में अमृत नहीं है। तो किसी संत ने कहा कि भैया अमृत समुद्र से निकला और समुद्र से ही चंद्रमा निकला, इसलिए चंद्रमा में अमृत का वास है। तो चौथे संत ने कहा भैया यदि चंद्रमा में अमृत का वास होता तो घटे बड़े क्यों हो बेनाश, वो घटता बढ़ता नहीं। एक संत ने कहा कि भैया मैंने सुना है अमृत नववधू के अधर पर रहता है,
संत दूसरे संत ने जवाब दिया कि यदि नववधू के अधरों पर अमृत होता तो उसका पति उस अमृत का पान कर लेता, वो कभी विधवा ही नहीं होती। तो एक बड़े ही सिद्ध संत हुए हैं इस कलयुग में, श्री दरिया साहब, वो कह रहे हैं अपनी वाणी से कि जितने भी संसार में अमृत हैं वो केवल बातों के अमृत हैं, वास्तव में अमृत क्या है? सब अमृत बातन को बात, अमृत है संतन के पास। बोले संसार में जितने भी अमृत हैं वो केवल बातों के अमृत हैं, कहलाने बस के अमृत हैं, वास्तव में अमृत तो संतों के पास है। सब अमृत बातन को बात, अमृत है संतन के पास। दरिया साहब कथानंद और जाखो पी पी अमर भय संत। दरिया साहब नाम अनंत, जाखो पी पी अमर भय संत। बोले वास्तव में अमृत भगवान की कथा है, भगवान का नाम, और जिसने भी भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कर लिया उसका कभी पतन नहीं होता। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाया। क्यों? क्योंकि सौदागर बनकर के आए थे। यदि भक्त बनकर के आते तो भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज देवताओं को भी अवश्य सुनाते, लेकिन जो सौदागर बनकर के आए तो सौदागर जो है उसके अंदर लोभ छिपा रहता है, और जब लोभ रहेगा तो लोभ पाप का मूल है। एक ब्राह्मण देवता था, उनसे किसी ने पूछा कि बताओ लोभ के बाप का नाम क्या है? पंडित जी ने बहुत खोजा, समझ में नहीं आया। तो एक दिन मंदिर जा रहे थे, सुबह सुबह एक भंगिन झाड़ू लगा रहे थे। तो पंडित जी कह रहे थे कि लोभ का बाप कौन हो सकता? बाप